नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा के हिंदी सुलभ भारती विषय के पाठ क्रमांक 1 सैर पर गौर करेंगे। पिछली बार हमने परिवहन के थल मार्ग के बारे में जानकारी ली थी। आज हम जल मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जल मार्ग का मतलब है पानी में आवागमन करने का मार्ग। जल मार्ग प्राकृतिक होते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम पानी पर चलने वाले जहाज़ों के कुछ प्रकार देखते हैं। Sailboat, police boat, submarine, ocean liner, fishing boat, aircraft carrier, oil platform, speedboat, container ship, hovercraft, rowboat, motorboat, बच्चों, पिछली बार हमने देखा बस जहाँ पर खड़ी रहती है उसे बस स्थानक कहते हैं। उसी तरह पानी में जहाज़ों के ठहरने की जगह को बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह समुद्री तट से थोड़े अंदर पानी में स्थित होता है। हमारे पाठ्यपुस्तक के पन्ना क्रमांक 2 पर जो बंदरगाह का चित्र है, आइए उसका हम निरीक्षण करते हैं। बंदरगाह में जहाज़ों के आकार एवं प्रकारों के अनुसार खड़े रहने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं। पहले प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े जहाज़ हैं, जैसे मालवाहक जहाज़, प्रवासी मोटरबोट, प्रवासी एवं मालवाहक जहाज़ जिसे क्रूज़ भी कहते हैं, जहाँ पर कुछ यात्री लाइन से क्रूज़ के अंदर जा रहे हैं। दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म पर 3 छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की मोटर बोट खड़ी दिखाई दे रही है। तीसरे प्लेटफॉर्म पर छोटी छोटी नावें खड़ी है। यह पाल वाली नाव है जो हवा के दिशा के अनुसार चलाई जाती है। ये दोनों पतवार एवं चप्पू से चलाई जाने वाली नावें हैं और यह पैरों से चलाई जाने वाली स्वयं चलित नाव है। यहाँ पर बहुत से यात्री अपने परिवार के साथ नौका विहार का आनंद लूटने आए हैं। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ जगह जगह पर हवा से भरे हुए टायर ट्यूब्स लटकाए गए हैं, जो पानी पर आराम से तैरती हैं। अगर बंदरगाह पर कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बचाने हेतु इनका उपयोग किया जाता है। बंदरगाह पर स्वच्छता हेतु कुछ फलक लगाए गए हैं, जैसे पानी में कचरा न डालें, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। बंदरगाह साफ सुथरा रखना हर यात्री का कर्तव्य है। पानी पर सफ़ेद रंग के जल पक्षी जलजीवों की ताक में घूम रहे हैं।
दूर समुद्र तट पर हमें एक ऊंचा दीपगृह दिखाई दे रहा है। इस दीपगृह का उपयोग रात के समय जहाज़ों को दिशा दिखाने के लिए होता है। इस प्रकार बंदरगाह छोटे बड़े सभी जहाज़ों का आश्रय स्थान होता है। बंदरगाह को पोताश्रय भी कहा जाता है। बच्चों, आज तक मैंने अनेकों बार जल यात्रा की है, लेकिन एक यात्रा की यादें अभी तक ताज़ा है। वो यादें मैं आपके साथ ज़रूर बांटना चाहूँगी। एक बार हम मुंबई शहर के एलिफेंटा गुफाएं देखने गए थे, जो गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर अरबी समंदर के अंदर एक टापू पर स्थित है। वहाँ पर जाने के लिए हम गेटवे ऑफ इंडिया पर जो छोटा बंदरगाह है, वहाँ से प्रवासी मोटर बोट पर टिकट लेकर बैठ गए। बोट पर चढ़ते समय बोट के पानी में ऊपर नीचे होने से घबराहट हो रही थी। बोट के शुरू होने पर जैसे जैसे हम पानी में आगे बढ़ने लगे, समंदर का मनोहर दृश्य देख सब भाव विभोर हो गए। सूरज की किरणें जैसे पानी पर नृत्य कर रही थी। कुछ नावें गुफाएं देखकर लौट रही थी। उस पर सवार पर्यटक हमें हाथ हिलाकर अलविदा कर रहे थे। पानी पर उड़ने वाले बहुत से जलपक्षी हमने देखे। टापू पर उतरते समय हमारी मोटर बोट एक छोटे बंदरगाह पर रुकी। सब एक एक करके बोट से उतरे। दूसरे यात्री बोट में बैठने के लिए तैयार खड़े थे। हमारा यह जल प्रवास बहुत ही रोमांचक और अविस्मरणीय रहा। बच्चों, आज हमने जलमार्ग के बारे में जाना, बंदरगाह का चित्र वर्णन किया एवं जल यात्रा का अनुभव भी सुना। अब आपने क्या करना है? आपने अपने परिवार को बंदरगाह का चित्र वर्णन करके बताना है एवं उसे अपने कॉपियों में लिखना है, और इसी के साथ अपने किसी जल यात्रा का अनुभव भी आपको बताना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको जल यात्रा करके बहुत मजा आया होगा। अगली बार नए चित्र वर्णन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।